पद्मा, धनराज ने जो कहा क्या वो सच है? मुझे क्या मालूम, मेरी कोई शिकायत की है? शिकायत नहीं की पद्मा, जो मैंने देखा वो बता रहा था। क्या बता रहे हैं आप? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। पद्मा, क्या ये सच है कि तुम बस स्टॉप के पास किरण के साथ थी और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था? मैं और बस स्टॉप पे? मैं तो आज बस स्टॉप गई नहीं थी। झूठ मत बोलो पद्मा, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ देखा है। तुमने भी मुझे देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास पहुंचता तुम उसके साथ बाइक पर चली गई। भैया कितना झूठ कह रहे हैं आप। झूठ मैं कह रहा हूं कि तुम कह रही हो? क्या तुम उसके साथ बस स्टॉप पर नहीं थी? आप उसके साथ की क्या बात कर रहे हैं? मैं तो बस स्टॉप भी नहीं गई थी। मेरे 3 पीरियड्स ऑफ थे, इसलिए मैं शिल्पा के घर चली गई थी। पद्मा, तो सच कह रही है? चाची, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। आप शिल्पा के घर फोन करके पूछिए। हाँ मम्मी, पूछिए ना। नंबर दे। 59461। हेलो। हेलो, मैं पद्मा की मम्मी बोल रही हूँ। शिल्पा है? हाँ जी आंटी, मैं शिल्पा ही बोल रही हूँ। शिल्पा बेटे, मैं आंटी बोल रही हूँ। आज पद्मा तुम्हारे साथ घर आई थी? पद्मा, हाँ जी आंटी आई थी। क्यों, क्या हुआ? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अच्छा, फोन रखती हूँ। बाय। बाय। धनराज, पद्मा सच कह रही थी। देखा भैया, उसने मुझसे सिर्फ एक ही बार बात की और 2 बार उसका फोन आया था। बस इसी के लिए आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। धनराज, तुमने पहले से ही हमारे घर के लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी कर रखी है। अब मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाकर हमें और परेशान मत करो। आओ ना भैया, अंदर आओ। अरे बस बेटा, बस बस बस। पिताजी, घर में सब लोग कहाँ हैं? कहाँ जा सकते हैं, गौरी की शादी की तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ मोहन, मैं सोच रहा था कि गौरी की शादी के बाद तुम और सीता दोनों बंबई चले आओ। अब क्या रखा है तुम लोगों के लिए यहाँ? इंतकाम पिताजी। बचपन से लेकर आज तक मैं मां पर जुल्म होते देखता हूं। जब तक मैं पृथ्वी मामा से हिसाब चुकता नहीं कर लेता, तब तक ये जगह छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। सीता मुझे वो सब कुछ बता चुकी है। इस बीच उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा है, मैं वो सब सुन चुका हूं। मुझे लगता है पिछले 20 साल उसकी जिंदगी में किसी सजा से कम नहीं थे। लेकिन क्या तुम चाहते हो ये सजा कभी खत्म ना हो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, जिस आदमी ने 20 साल तक जुल्म किए हो, क्या वो चुपचाप उस सजा को बर्दाश्त कर लेगा जो तुम उसे देना चाहते हो? तुम अगर एक वार करोगे तो वो 20 वार करेगा, और अगर तुम अदालत में जाओगे तो हो सकता है कि फैसले की नौबत आने तक सीता जिंदा ही ना हो। गुजरी हुई जिंदगी के गम को भूलकर आने वाली जिंदगी की खुशियों का स्वागत करो बेटा। गौरी की शादी के बाद मां को लेकर बंबई आ जाओ। हेलो शिल्पा। हेलो। मैं पद्मा बोल रही हूँ।
थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था पद्मा कि हुआ क्या था। वो सब मैं तुझे मिलने पर बताऊंगी। ओके, बाय। तुम ऐसे डर क्यों रही हो पद्मा? जी नहीं तो। देखो पद्मा, मुझे सच सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ। मैं जानती हूं कि तुम दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। बोलो, धनराज झूठ बोल रहा है या तुम? हाँ? आप क्या समझती है झूठ किसने बोला है? मेरा दिल कहता है कि झूठ तुमने बोला है। और आपका बेटा सच कह रहा है। झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो आपका बेटा है, लेकिन मैं झूठ बोल सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी देवर की बेटी हूँ। ये तुम क्या बक रही हो पद्मा? और ऐसे देवर की बेटी जो इस दुनिया में नहीं है। मैं यतीम हूँ, इसलिए झूठ बोल सकती हूँ, है ना? चुप कर बदतमीज! क्या मैंने तुझे कभी यतीम समझा है? या सिर्फ भतीजी समझकर तेरे साथ कभी बुरा सलूक किया है? क्या मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी नहीं समझा? मां बनकर नहीं पाला तुझे? तू कहती कि धनराज झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने भी तुझे उस लड़के के साथ देखा था। मुझे उसी वक्त तेरे तायाजी से बात करनी चाहिए थी, नहीं की, लेकिन अब जरूर करूंगी। और जब तक तेरे तायाजी उस लड़के से नहीं मिलते, ना तो तुम कॉलेज जाओगी और ना किसी सहेली से मिलने। अब तैयार हो जाओ, गौरी के घर जाना है। सुनिए, मैं पद्मा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ, करो। कल धनराज आया था। क्यों? उसने पद्मा को एक लड़के के साथ देखा। उस लड़के ने पद्मा का हाथ पकड़ रखा था। दरअसल मैंने भी पद्मा को उस लड़के के साथ एक बार देखा था। पद्मा ने मुझसे वादा किया था कि वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगी, लेकिन लगता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये धनराज ने ये बात दुलारी को बताई? हाँ, लेकिन पद्मा ने कहा कि धनराज झूठ बोल रहा है। वो अपनी एक सहेली के साथ थी। उसकी सहेली ने भी फोन पर यही कहा। हाँ, ये सहेलियां तो एक दूसरे के लिए अक्सर झूठ बोलती रहती। मेरे ख्याल से आपको उस लड़के के साथ एक बार बात कर लेनी चाहिए। नहीं, उस लड़की से बात करने से पहले मैं पद्मा और दुलारी से बात करता हूँ, देखता हूँ उनकी राय क्या है। तो फिर जल्दी बात कर लेना। हेलो। पृथ्वी जी। हाँ, बोल रहा हूँ। सर, मैं कॉरपोरेशन से बंसीलाल सिन्हा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बंसी। जी, लाला सुरेंद्र नाथ के 2 लाइसेंस हैं, उनके रिन्यूअल की तारीख आ रही है, उनके बारे में क्या करना है? नहीं, वो रिन्यू नहीं करना है। मैं कल ऑफिस आता हूँ और बाद में हम फैसला करेंगे कि वो लाइसेंस किसको देना। जी, ओके सर। लाला सुरेंद्र नाथ, अब शायद तेरी बेटी के होश ठिकाने आएंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणं नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं इंबदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। ओम गणानां त्वा गणपतये गम हवामहे, ओम प्रियानां त्वा प्रियपतये गम हवामहे। बर कन्या के मांग में सिंदूर भरो। बर कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। बर कन्या उठो, अपने से बड़ों को आशीर्वाद लो। चलो चलो बेटा, मामा मम्मी के पैर छू। चलो शादी ब्याह के अवसर पर लोग अपने दुश्मनों को तो भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरा अपमान करके साबित करके दिखाया कि तुम्हारे खानदान से शराफत की उम्मीद तक नहीं की जाती। मैं आपसे इसलिए आया था कि मैं तुम्हारी बेटी का मामा हूं। चलो। क्या हुआ मुंशी जी, इतना घबराए हुए क्यों हो? कॉर्पोरेशन के ऑफिस से फोन आया था लाला जी। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुआ? मैंने उनसे कहा आप घर पे हैं, फोन कर लो। उन्होंने आपको फोन नहीं किया क्या? अरे हुआ क्या है ये बताइए मुंशी जी, मुझे उनका कोई फोन नहीं मिला था। बात क्या है? वो कह रहे थे कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा? क्यों, हमारे काम में कोई नुक्स निकाला? ऐसा तो कुछ नहीं बोले, सिर्फ कह रहे थे कि लाला जी से कह देना। अरे लाला जी को बता देने से क्या बात खत्म हो जाती है? हेलो। हाँ लाला जी बोल रहा हूँ सिन्हा साहब। हाँ जी, देखिए मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था, मैंने सोचा आप घर पर आराम कर रहे होंगे, इसलिए घर पर फोन नहीं किया। ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का क्या मतलब? देखिए लाला जी, ये फैसला सिर्फ आपके लिए नहीं किया गया। तो ये कल ही मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि 1 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट या लाइसेंस किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इसकी कोई वजह? अब लाला जी ये तो आप खुद ही सोच लीजिए, वो हमसे पूछकर तो फैसला करते नहीं है। लाला जी फोन रखो। मुंशी जी, अगर मुझे अगले साल का लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पिताजी आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, चाहते तो बहुत थे कि तेरी विदाई के बाद जाए, लेकिन और छुट्टी नहीं मिल सकती बेटा। छोटी माँ, आप सब हमसे मिलने दिल्ली आएंगे ना? पुरू कह रहा था कि दिल्ली में हमारे घर में बहुत जगह है। बेटी जगह तो दिल में होती है, और मैं जानती हूँ
तुम्हारे पुरु का दिल बहुत बड़ा है। छोटी माँ, पूरब हमारी शादी पे नहीं आया, इस बात का हमें बहुत दुख है, लेकिन आप उससे कुछ कहिएगा मत। जब हम बम्बई आएंगे ना तो हम खुद उसकी खबर लेंगे। हाँ बेटा, जरूर खबर लेना उसकी। हम लोग तो कह के हार गए, हो सकता है तेरी बात सुनकर सीधा हो जाए वो। जी पिताजी, अक्सर भाई बहनों का कहना मान लेते हैं। हाँ हाँ, भाई अक्सर बहन की फरमाइश पूरी करता है, लेकिन इस बार हमारी भी एक फरमाइश है। आप और जीजा जी बॉम्बे आओगे और हमारे साथ ही रहोगे। चलो भाई, ये फरमाइश पूरी करने का मैं वादा करता हूँ तुमसे। पापा, टैक्सी आ गई है। हाँ बेटा चलो, विदाई का समय आ गया। विदाई कैसी? दीदी, हम जल्दी वापस आएंगे। मीता, अब सीता और मोहन के यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। बम्बई बड़ी जगह है, अपॉर्चुनिटीज है। मैं समझता हूँ इन्हें अब वहां जाना चाहिए। मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ, बस यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें। दीदी, बम्बई जल्दी आइए। चलो। अच्छा सीता।